एक और घटना संज्ञान में आई हुई थी 26 तारीख की दरमियानी रात लगभग 3:30 बजे एक फरियादी शिवराज मेवाड़ा थाना पहुंचा हुआ था। उसके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बुआ की लड़की के घर पे पढ़ाई कर रहा था रात में और वहां से लौट रहा था। रास्ते में एक तरुण नाम का व्यक्ति जो पूर्व से इसका परिचित है वो मिला। उसके दो साथीदार मिले, उनके द्वारा उसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और किसी धारदार हथियार से उस पर चोट पहुँचाई गई है। चूँकि चोट गहरी थी उस पर से प्राथमिकी हत्या के प्रयास की दर्ज की गई और प्रकरण को विवेचना में लिया गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उससे पूछताछ की गई, उसके साथीदारान एक मिस्टर नरेंद्र जो उसके साथ में था उससे पूछताछ की गई। दोनों की बातों में कुछ कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी के बाद फिर पुनः सख्ती से पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो तरुण मालवी नाम का व्यक्ति है ये भी शाहजहाँपुर का रहने वाला है और वहाँ पे 27 अप्रैल को दोनों के बीच में विवाद हुआ था। उसमें से नरेंद्र और शिवराज के द्वारा इनके साथ मारपीट की तरुण के साथ में। तरुण के द्वारा वहाँ पे एफआईआर करवा दी गई थी। तो उसके द्वारा तरुण को फंसाने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। तो वो जब ये तथ्य सामने आया तो पूछताछ में और पूछा गया कि आखिर उसके द्वारा इस चोट कैसे पहुंचाई गई है। तो उसका भी एक बड़ा रहस्य निकला। देर रात में ये अपने किसी फ्रेंड्स की से बात कर रहा था, उससे कुछ तू मैं हो गई तो उसको डराने के लिए और ख़ुद को चोटिल किया गया इसके द्वारा। यहाँ तक कि हमने जब इसके मोबाइल को सर्च किया तो उसके व्हाट्सएप में वो फ़ोटो भी मिली जो इसके द्वारा सेंड की गई उस टाइम तक। वो विवेचना का अंग है, जैसे क्लियर हो जाएगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चूँकि वो हमारा साक्ष्य रहेगा इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। फिर देखने में ये आया कि उसके द्वारा जिस चीज़ से चोट पहुँचाई गई थी, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वहाँ पर भी बहुत सारे साक्ष्य मिल गए और अंततः शिवराज के द्वारा इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया कि उसके द्वारा ऐसे आकर के। फिर हॉस्पिटल से भी तस्दीक की गई। सबसे पहले CHL पहुँचे थे। CHL के डॉक्टर के द्वारा बताया कि इसकी MLC सूचना भेजनी पड़ेगी और इसमें इतना खर्च आएगा। तो फिर इसके बाद ये सीधे थाना आ गए ताकि ये MIH में अपना इलाज करवाएं और इनका दो पंथ हो जाएं कि तो खर्च भी नहीं लगेगा और दूसरा जो इनका दुश्मन है वो भी इसी वारदात का शिकार हो जाएगा। तो ऐसी एक घटना आई थी जिसका बड़े तहकीकात करके बड़े ही बारीकी से इस तथ्य का खुलासा किया गया है और जो निरपराधी लोग थे उनको इस बड़े भारी अपराध से बचाया गया है। तो ये ACP संयुक्तागंज इनकी टीम के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है ताकि निरपराधी लोग नहीं फंसे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वो चाहे दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस अभिरक्षा में है। सारे साक्ष्य जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी अन्य साक्ष्य वो सभी संकलित किए जा रहे हैं।